की जिंदगी हमेशा के लिए अब सलार से छूट जाएगी, क्योंकि अरुष्मा जैसी आती तो वहां पर डिमांड इतनी बड़ी रखी जाती है कि आखिरकार जो वो मजबूर हो जाता है, जहां पर सलार भी और नूर को तलाक दे देता है। अब नूर किस जगह पर जा सकती है? क्या ये फिर दोबारा से जो वो उसी घर में जाएगी जहां पर ये पहले मुलाजमों की तरह जो वो काम करती थी? आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जैसो का जुल्फकार को नूर जो वो इसके सामने रिक्वेस्ट करती है, मिन्नतें तले करती है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाए और दोबारा कभी वापस मत आना। तो जुल्फ़कार जो होता है ये बात मानता है और अपने आप को जो वो मुकम्मल तौर पर दूर कर लेता है। घर में आता है, खोए खोए रहता है। माँ समझाने की कोशिश करती है, ऐसे कहती है कि प्लीज़ अपने आप को संभालो, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब वो सब कुछ वापस नहीं आ सकता। तो आगे से जब ये बातें सुनता है यहाँ पर जुल्फ़कार अपनी माँ को जवाब देता है और कहता है कि माँ जी, मैं मोहब्बत इतनी ज़्यादा करता हूँ कि समझ तक नहीं आती कि वो अपने आप के साथ ऐसा क्यों कर रही है और इतनी बड़ी सज़ा अपने आप को क्यों दे रही है जब वो रहना भी नहीं चाहती। अब सलार जो होता है, सजावटें तैयार होना शुरू हो जाती हैं। सलार जो होता है इसे लेकर आता है, इससे यहाँ पर जो वो फ़र्क को जब सजावट होती है वहाँ पर नूर भी मौजूद होती है, साथ में खड़ा हो जाता है, दिखाता है फ़र्क को कहते हैं कि ये सब कुछ देखो कैसा लग रहा है आपको। ये सजावट देखकर आपका दिल तो कर रहा होगा कि काश के मैं होती सलार की और नूर की जगह भी मैं होती जैसे नूर है। तो ये बातें जब फ़रह सुनेगी तो फ़रह का तो दिल कर होता है, लेकिन नूर को किसी किस्म की इन चीज़ों के साथ दिलचस्पी नहीं है, तो इसी वजह से वो इनकार कर सकती है, जहाँ पर बहस नहीं करेगी। जब जुल्फ़कार की हालत पतली होती है तो माँ तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती है कि यार इसको समझाया जाए ताकि इसकी सोच चेंज की जाए, लेकिन ये है कि ये साफ अल्फाज में जो इनकार कर चुका है, जो अपनी माँ को कह चुका है कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ जेफ वो नूर के साथ ही होगी। आती है आकस लार की माँ जो है इसके सामने रिक्वेस्ट करती है, इसे कहती है कि समझ नहीं आती कि तुम्हें दिलासा दूं या इस तकलीफ़ में या दुख में तुम्हारे साथ खड़ी हो जाऊं। इस बात की जो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। नूर जो कि ये जवाब दे सकती है इस लार की माँ को कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरी किस्मत में जो कुछ भी होगा ये मुझे मिलकर रहेगा। आ जाती है बारात, सलार रुश्मा का हाथ पकड़ कर इसे लेकर आ होता है। तो वहाँ पर जिस वक्त बारात पहुँचती है तो माँ ज्योति निकाह पढ़ाने का टाइम आता है, तो माँ ज्योति वहाँ पर एक डट कर खड़ी हो जाती है और ये फ़ौरन सलार की फैमिली को कहती है कि भाई मेरी एक शर्त है। तो सारे के सारे पूछते हैं कि भाई कौन सी शर्त है, कौन सी डिमांड? तो माँ कहती है सलार की कि शर्त मेरी ये है कि जब अरुष्मा तब निकाह करेगी सलार के साथ, पहले जब वो सलार को नूर को तलाक देनी होगी। वहाँ पर सारे के सारे हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन सलार जो होता है कोई जब आगे से इनकार नहीं करता, यहाँ से बढ़ता है नूर की तरफ और सबके सामने कहता है कि मैं सलार और नूर को जब वो तलाक दे रहा हूँ। तो वहाँ पर माँ पहले मिन्नतें तले करती है, नूर भी समझाने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये बंदा जब वो इतने गरूर के अंदर होता है कि इसे तलाक दे देता है। अब नूर क्या करेगी? जब जुल्फ़कार और जुल्फ़कार की माँ को इस बात का पता चलेगा तो ये लाजमी तौर पर एक दफ़ा नूर के पास आएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और किसी भी तरीके से जुल्फ़कार जो है वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएगा और नूर को दुल्हन बनाकर अपने घर में जो वो लेकर चला जाएगा।